अब कफ ठीक करना है। कफ के लिए आयुर्वेद में बहुत सरल उपाय है। इतना सरल तो कोई उपाय नहीं। आयुर्वेद में कहा गया कि जिनको कफ ठीक करना है वो चीनी छोड़ दें, चीनी छोड़ के गुड़ खाएं, कफ ठीक हो जाए। ये चीनी सबसे खराब चीज है जो कफ बिगाड़ती है। आप चीनी खाते हो, आपको मालूम है चीनी बनती है एक जहर से। उस जहर का नाम है सल्फर। बिना सल्फर के चीनी नहीं बनती। सल्फर का मतलब होता है गंधक। गंधक का मतलब होता है दीपावली पर चलने वाले पटाखों का मसाला। दिवाली पे जो पटाखे चलते हैं उसमें जो मसाला है वो गंधक है, वही चीनी में डाला जाता है। और चीनी आप खाते हो तो चीनी के साथ गंधक जाता है, गंधक खून में जमा हो जाता है और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़े तो 100 से ज़्यादा बीमारियां ये अकेला गंधक लाता है शरीर में। चीनी के बारे में आप किसी भी डिक्शनरी में पढ़ो, मेरी मत मानो, आप अंग्रेजी डिक्शनरी पढ़ो, वेबस्टर की डिक्शनरी पढ़ो, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ो, कोई भी पुरानी से पुरानी अंग्रेजी डिक्शनरी में पढ़ो, शुगर के सामने लिखा हुआ है वाइट पॉइजन, सफेद जहर। तो चीनी तो सफेद जहर, मत खाओ, गुड़ खाओ, गुड़। और गुड़ तो यहां मिलता है, सब जगह बनता है, बस गुड़ खाना शुरू कर दो। चाय पीनी है गुड़ की पियो, दूध पीना है गुड़ से पियो, दही खाना है गुड़ का, मिठाई बनानी है हलवा गुड़ की बनाओ, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाओ, बर्फी बनानी है गुड़ की बनाओ, जलेबी भी गुड़ की बनती है, बहुत स्वाद होती है, खा के देखो करो, गुड़ की जलेबी। चीनी की तो रोज खाइए, गुड़ की खा के देखो किसी दिन, और एक बार खाई तो बार बार खाओगे, बहुत बढ़िया है। ये जो गुड़ है ना, ये बहुत बढ़िया दवा है आयुर्वेद में। और ये दवा क्या है देखो, हम जब खाना खाते हैं और खाना कितना भी पेट भर के खा लें और पीछे से थोड़ा गुड़ खाएं, इतना सा बस, तो ये पूरा जो गुड़ आपने खाया, मुश्किल से 1 ग्राम, ये गुड़ आपके पूरे खाने को 4 घंटे में हजम कर देगा। 4 घंटे में। वैसे खाने को हजम होने में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन खाने के बाद गुड़ खा लिया तो 4 घंटे में ही खाना हजम होता है। गुड़ की ये ताकत है। अब इसका उल्टा समझाता हूं। आपने खाना खाया और पीछे से 1 चम्मच चीनी खा लो, तो ये 1 चम्मच चीनी पूरे खाने को हजम ही नहीं होने देती, इतनी बुरी है ये चीनी। अंत में क्या होता है, पूरा खाना हजम हो और उसकी जितनी ऊर्जा पैदा हो वो 1 चम्मच चीनी को हजम कराने में बर्बाद हो जाती है, पूरी ऊर्जा। इसलिए चीनी छोड़ो, गुड़ खाओ। जब तक हम गुड़ खाते रहे अच्छे थे, ये अंग्रेज आए तब से हमने चीनी खाना शुरू किया। भारत में सबसे पहली चीनी मिल, शुगर मिल अंग्रेजों ने लगाई सन 1868 में। उसके पहले कोई शुगर मिल नहीं थी इस देश। और चीनी मिल लगाते ही अंग्रेजों ने सर्वनाश कर दिया देश के स्वास्थ्य का, और अंग्रेजों की नकल कर करके हमने चीनी खाना शुरू कर दिया। चीनी बहुत तकलीफ करती है। चीनी के बारे में और एक जानकारी दूं, किसी भी चीज में चीनी डालोगे वही चीज एसिडिक हो जाती है। एसिडिक माने अम्लीय। जैसे दूध है, दूध को भगवान ने क्षारीय बनाया। दूध जो है ना क्षारीय है, एल्केलाइन है, लेकिन चीनी डालते ही अम्लीय हो जाता है। दही क्षारीय है, लेकिन चीनी डालते ही अम्लीय हो जाता है। चाय जो है ना, चाय की पत्ती आप डालते हो ना, ये पानी में डाल दो, उबाल दो, तो ये जो पानी है ना वो क्षारीय है, लेकिन चीनी डालते ही वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और हमारा ये जो शरीर है ना, ये क्षारीय है, ये अम्लीय नहीं है। और अगर इस शरीर में ज्यादा से ज्यादा अम्लीय चीजें डालते जाओगे, सर्वनाश हो जाएगा इस शरीर का। हमारा खून जो है ना वो एल्केलाइन है, एसिडिक नहीं है।
जब खून एल्कलाइन होना शुरू होता है, सैकड़ों बीमारियां आने लगती हैं शरीर में। इसलिए खून का क्षारीय रहना ही अच्छा है, और खून क्षारीय रहे इसके लिए चीनी को तो बाय बाय कहो, अलविदा कहो, निकालो घर में से। वैसे भी बहुत महंगी हो गई है, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो खा खा के। आज से निकाल दो चीनी, गुड़ ले आओ। अब गुड़ जब लाना तो मेरी एक छोटी सी बात याद रखना, बाजार में जो गुड़ बहुत सफेद मिल रहा है, एकदम सफेद, वो मत लेना। ये जो सफेद गुड़ है ना, इसमें वॉशिंग पाउडर मिलाया हुआ है। मेरी आंखों से मैंने देखा है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा गुड़ बनता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी सांगली, सतारा, इचलकरंजी, कोल्हापुर इलाके में मैं बीसियों बार उस इलाके में गया हूं, और मैंने किसानों को देखा। एक गुड़ बनाते हैं लाल वाला, एक गुड़ बनाते हैं बिल्कुल सफेद वाला। सफेद वाले गुड़ में वॉशिंग पाउडर झोंकते रहते हैं। गुड़ बनता कैसे है? गन्ने का रस है, गर्म होता रहता है, गर्म होते होते गन्ने के रस में अगर दूध डालें तो वो गुड़ लाल रंग का बनेगा, लाल, वो एकदम शुद्ध है। और गन्ने के रस को उबलते समय वॉशिंग पाउडर डालें, वो गुड़ एकदम सफेद बनेगा, वो जहर है, मत खाना उसे। लाल वाला गुड़ लाना। और कुछ गुड़ काला काला दिखता है, वो भी अच्छा है। आप ऐसी बात याद रखो, जो गुड़ देखने में खराब वो खाने में अच्छा। तो गुड़ खाना शुरू करो, कफ ठीक हो गया। देसी गाय का घी खाओ, पित्त ठीक हो गया। शुद्ध तेल खाओ, बात ठीक हो गया। अब बीमारी आएगी कहाँ? आप तो स्वस्थ हो गए। देखो, स्वस्थ होना इतना आसान है, बस ध्यान देने की जरूरत है। और दो तीन छोटी छोटी बातें बताता हूं, जिसको परम पूजनीय स्वामी जी रोज बताते कि वात पित्त कफ को ठीक रखना है जिंदगी भर, तो कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। खाना खाएं, तुरंत पानी नहीं पीना। क्यों? बात ऐसी है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब पेट में इकट्ठा होता है। पेट में एक छोटा सा स्थान है, उसको कहते हैं जठर। जठर सुना है आपने? इसी को हिंदी में कहते हैं आमाशय, अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। तो ये जो जठर नाम का स्थान है, सारा खाना इसी में इकट्ठा होता है, और उसमें अग्नि जलती है, आग, उसको कहते हैं जठर अग्नि। मिला के बोलते हैं जठराग्नि। तो आप जैसे ही खाना खाते हो, अग्नि जल जाती है, और अग्नि जल के खाने को हजम कराती है। अब जब खाने को हजम करने के लिए अग्नि जली, उसी समय आपने गटागट पानी पी लिया और लोटे पे लोटा गटक लिया, तो अग्नि तो बुझ गई। पानी डालो अगर अग्नि पे, तो अग्नि तो शांत हो गई। अब अगर जठर अग्नि बुझ गई तो खाना हजम नहीं होगा, फिर वो खाना सड़ेगा। सड़ा हुआ खाना विष पैदा करेगा, और वो विष सैकड़ों बीमारियों का कारण बनेगा। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी जहर है, मत पियो। 1 घंटे बाद